हो जाती है। नंबर 2 यानी उस पदार्थ की अवस्था हो जाती है। और नंबर 3 आता है कि उस पदार्थ का प्रसार हो जाता है। ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब देखिए अगला पॉइंट आता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार देखिए, जैसे आपको पता कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। तो आप जब इन तीनों अवस्थाओं में ही जब आप किसी पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो उसको ऊष्मा प्रदान करने पर तो उस पदार्थ के आयतन में प्रसार हो जाता है। और इस प्रसार को ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इनका ऊष्मीय प्रसार इसी को कहते हैं। अब बारी बारी करना है कि हमें जो ठोस पदार्थ होते हैं तो ठोसों का प्रसार। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आपके समझ लो कि आपने घर में देखा कि कोई आपका बर्तन है या कोई गिलास आपने लिए, जब गिलास को आप अपने एक दूसरे के अंदर डाल दिया तो बांटने पर क्या होता है, वो गिलास फंस जाते हैं और निकलते नहीं हैं। अब उनको निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जो बाहर वाला गिलास है उसको आप गर्म करते हैं। तो क्या होता है, गर्म करने पर उसके अंदर जो फंसा हुआ गिलास है वो आसानी से निकल जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, चाहे वो आपकी धातु हो या अधातु हो, तो उन सब में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक प्रसार होता है। एक एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल क्या है आपके सामने बता रहा हूं कि आप कोई धातु की 2 छड़ लें या लोहे की 2 आप छड़ लें और उनकी लंबाइयों को आप समान नाप लें। ये जब इनमें से एक छड़ को आप गर्म करते हैं तो कौन सी छड़ आपने गर्म की है, तो तब गर्म करने के बाद उनकी लंबाई को आप पुनः नापें। तो आप देखेंगे कि उनमें जो छड़ आपने गर्म की है तो उसकी लंबाई जो पहले वाली छड़ थी उसकी लंबाई में कुछ ज्यादा आएगी। ऐसे कि आप जानकर बढ़ जाएगी, खाल जाए, थोड़ा अंतर आता है तो कुछ आपको ज्यादा आएगी। तो इससे भी पता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं तो उनमें भी प्रसार होता है। प्रसार कहते हैं किसी चीज का बढ़ना, उसका आयतन, उसके आकार का बढ़ने को प्रसार कहते हैं। जैसे रबर है, रबर को आपने खींचा तो उसमें क्या हुआ, प्रसार हुआ। अब इसी को जो एक क्रियाकलाप आपके नोटबुक में दे रखा है कि कोई
स्टैंड बनाइए और उस स्टैंड से के अंदर एक गोल गोल ऐसे छल्ला बनाइए और इसके ऊपर से यहां पर धातु की ये गेंद ऐसे लीजिए जो इस छल्ले के अंदर बिल्कुल फंस के आती है। तो जब ये गेंद इसके अंदर फंस के आ रही है और ये गेंद इसके अंदर से नीचे को ऐसे निकल जाती है, यहाँ को ऐसे निकल रही है। आराम से आपने गेंद ऐसे स्टैंड से लगाई, इसको डाला तो गेंद नीचे को निकल गई। पर इसका जो यहाँ पे जो हम कहें जो यहाँ पे छेद हुआ है या जो यहाँ पर इसके निकालने के लिए जो सिस्टम है, तो ऐसा कि उसमें गेंद जो है फुल अवस्था में आती है। बट इतना ये छेद है कि गेंद आसानी से निकल जाती है। अब जब ये गेंद निकल कर एक चित्र बनाइए। जब ये गेंद निकल कर नीचे आ जाती है, ये जब ये गेंद इस क्षेत्र में को निकलकर जब नीचे आती है तो हमने क्या काम करा, तो इस गेंद को गर्म करा। तो जब इस गेंद को हमने गर्म करा तो गर्म करने पर जब हमने इस गेंद को ऊपर को खींचा, चित्र वही है ये, जो गेंद नीचे भी आ रही थी, ऊपर भी जा रही थी, नीचे भी आ रही थी, ऊपर भी जा रही थी। पर जब हमने इस गेंद को गर्म करा, गर्म करने पर जब गेंद नीचे थी तो हमने इसको गर्म करा, और जब इस गेंद को हमने ऊपर की ओर खींचा तो ये गेंद इस छिद्र के अंदर फंस गई। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो गेंद है ये इस छिद्र को पार नहीं कर पाई। तो जब ये गेंद, तो इससे सिद्ध होता है कि जितने भी आपके जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं तो उनको गर्म करने पर भी उनमें प्रसार होता है। ठोस पदार्थ भी गर्म करने पर क्या होते हैं, प्रसार। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, तो जब उन रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में कुछ खाली जगह छोड़ी जाती है। इतनी होती, खाली जगह नहीं होती। जो रेल की जो पटरी होती है, जब उनको जहां उनके ज्वाइंट होते हैं, जहां उनको जोड़ा जाता है, तो उनके बीच में कुछ खाली जगह छोड़ी जाती है। वो क्यों छोड़ी जाती है, उसका भी यही रीजन है। जब ट्रेन उस पटरी पर चलती है तो जो ट्रेन के पहियों से और उस पटरी की रगड़ से क्या होता है, और जो पटरियां जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और उनके गर्म होने पर उनके अंदर प्रसार होता है। तो वो बीच में जो खाली जगह है तो वो पटरियां मिलती नहीं है। और यदि खाली जगह ना हो तो क्या होगा, उनमें प्रसार होगा, यानी कि वो बढ़ेंगी। और उनके बढ़ने से क्या होगा, जब उनके बीच में जगह नहीं, जब वो बढ़ेंगी तो क्या होगी, वो टेढ़ी हो जाएंगी। और जब वो टेढ़ी हो जाएंगी तो उनके टेढ़ी होने से जो एक दुर्घटना हो सकती है, यानी कि जो ट्रेन के जो पहिए हैं तो वो पटरी से उतर सकते हैं। तो इसलिए
जो ट्रेन होती है उसकी जो पटरी होती है तो उनके बीच में खाली जगह रखी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।